हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबन और मैं लेके आया हूं आपके लिए आपके पर्सन के मैसेज। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देखूंगा कि आपके पर्सन किस एनर्जी पे है और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो लेट्स सी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड मैं यही बोलूँगा कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ यहाँ पे ही अवेलेबल हूँ। सो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओं काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं क्षीरखड्गो वामर्धो कर्णमुजं अभयं वरदं च दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदतीन सबोजुभयनकं घृतदष्टं करलसं पिण्डतिपदनं सवनं करसंघाते कितुकच्छस्मुखं शब्दधारा विश्वतनं घोरभयं सुलभवासिनं बालकमण्डलाकारलसं तेम्निदं दन्तरं दक्षिणवापिलं मनोगच्छं सबरूपमहादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभिकर्णाभविष्यदुकुसमन्वितं महाकालिनं चासमं बिभ्रद्रतातनं सुप्रभस्नवदनं सेनानं शरणम् एवं सञ्चितैत्कलितमकमर्थमुखदम्। लेट्स सी। पहले कुछ मैसेजेस पढ़ लेता हूँ आपके पर्सन का, वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद देखूँगा वो क्यों कहना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद मैं देखूँगा कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको उसके बेसिक पे। ओके ओके इस कार्ड को मैं रिवर्स ही पढ़ूंगा। ओके ओके दैट इज गुड। और उसका बोलने का कारण एंड रिएक्शन उनका। ओके सो जो कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं वो है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो किस तरफ उनको जाना चाहिए। सो इस टाइम पे क्या है, ये पर्सन डैमेज किया है आपकी इमोशनल जो लाइफ है उसको डैमेज किया है ये पर्सन। काइंड ऑफ ये पर्सन खुद मानते हैं कि उनकी वजह से आप बर्बाद हो गए। अब बात आते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करूंगा बट मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा और मेरे को सिर्फ कमिटमेंट रिलेटेड डर है, कमिटमेंट के वजह से मैं आगे नहीं आ पा रहा हूँ। सो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि कमिटमेंट इशू है आपके पर्सन का और वो कमिटमेंट इशू को लेके ना आपको छोड़ पा रहे हैं ना किसी और पर्सन को चूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में रहना चाहते हैं। अब ये बात है क्योंकि ये अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्टक है या फिर अयाशी में व्यस्त है या फिर रॉन्ग लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। अब ये पर्सन खुद अपना लाइफ को डैमेज करे और उसके साथ साथ ये आपके लाइफ को भी डैमेज करे। सो ये पर्सन का इनडायरेक्ट कहना यही है कि मेरे को जिम्मेदार मत ठहराइए आप, क्योंकि मैंने आपको नहीं बोला था मेरे करीब आने के लिए, आपने खुद आए थे मेरे पास। तो काइंड ऑफ यहाँ पे वो अकाउंटेबल नहीं है, वो हर हाल में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं या फिर वो आपको फिजिकल वो आपको हुए हैं या फिर वो आपको कुछ बोले थे या फिर वो कभी कुछ प्रॉमिस किए थे। तो ये डिनायल मोड में है, वो इस टाइम पे कुछ भी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे। नाउ यहाँ पे बात आते हैं इनर इंटीग्रेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इटर्नल गेटकीपर। नाउ इनर इंटीग्रेशंस का मतलब क्या है कि इसके मन में एक बार ऐसा काइंड ऑफ एक ऐसा फीलिंग है कि शायद इनके अंदर कुछ लाइक ये बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व कर सकते हैं, या फिर इनके घर वालों ने इनको बहुत बार मनाया है, समझाया है, और ये अपने घर वालों को काइंड ऑफ छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं ये देख सकता हूँ
कि इनके घर वालों ने इसको बार बार एक ही से चीज़ समझा रहे हैं कि करियर पे ध्यान दो, या फिर आपको छोड़ दो, या फिर घर वाले जो चाहते हैं उसी के ऊपर फोकस करो। और ये पहले सोच रहे थे कि घर वालों के अगेंस्ट जाने के लिए, बट अभी ये पर्सन सोचते हैं कि नहीं, जो घर वाले बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे एक ट्रांजिशंस है। सो ट्रांजिशंस क्या है? कि ये पर्सन सच में आपको कंट्रोल करके कुछ हासिल करना चाहते थे। लाइक ये पर्सन सपने में भी नहीं सोचे थे कि आप ऐसा निकलोगे। तो काइंड ऑफ ये पर्सन के मन में यही आ रहा है कि अरे आपको तो मैं बहुत भोली समझे थे, मतलब मुझे तो आप बहुत भोली लगती थी या फिर लगते थे, अब इतना स्ट्रॉन्ग आप कब से बने? कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं कि जब से आप अपने बारे में बोलना स्टार्ट किए हो, जब से आप इक्वालिटी के बारे में बोलना स्टार्ट किए हो, जब से आप आवाज़ उठाना स्टार्ट किए हो, तब से आप विलेन बन गए हो। तो ये पर्सन का एक मन से बात आ रही है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा गलती मेरा ढूंढते रहते हो। यहाँ पे एक मैसेज है कि शायद आपको फूल बनाना चाहता था या फिर आपको धोखा देना चाहता था ये पर्सन, और आप इतना जल्दी इनके चाल को समझ जाएंगे ये नहीं सोचे थे। सो काइंड ऑफ आपके अंदर जो बदलाव आए हैं ये देख के ये शॉक्ड है। गेट कीपर, इतना आसानी से आप हार नहीं मानोगे, तो इनको ये चीज़ पता है। ओके तो ये पर्सन को लग रहा था, वेल गॉट इट, ये पर्सन को लग रहा था कि ये चुप हो जाएंगे तो आप इनको चेज करोगे। इनके घर वालों ने भी या फिर इनके कोई दोस्त है जो इनको सलाह दिए थे कि इनको या फिर थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी के फैमिली इनको सलाह दे रहे थे कि आपको छोड़ के इनके पास चले आने के लिए, और काइंड ऑफ ये वही डिसाइड कर रहे थे। बट इस चीज़ का इल्ज़ाम ये आपके ऊपर देना चाहता था। तो कोई पर्सन अपने ब्रेकअप के इल्ज़ाम या फिर ब्रेकअप के कॉज ये आपके ऊपर देना चाहता था। काइंड ऑफ ये कुछ ऐसा बिहेव करता कि आप खुद छोड़ के चले जाते। काइंड ऑफ ऐसा फीलिंग आ रहा है। बट यहाँ पे ये पर्सन देखे है कि वेल आप बदल गए हो। सो ये जिस तरीके से अपना चाल चले थे या फिर ये जिस तरीके से सोचे थे, चीज़ें उस तरीके से नहीं हुआ। सो ये पर्सन शॉक्ड है। सेकेंडली, इटर्नल गेटकीपर मतलब ये पर्सन को लग रहा था कि आप इनके करीब आएंगे, आप इसको ऑयलिंग बटरिंग करेंगे, आप पहले की तरह मनाओगे, और अब ये पर्सन देख रहे हैं कि आप स्ट्रांग होके खड़े हो, आप इनके पास नहीं आ रहे हो, आप प्यार का भीख नहीं मांग रहे हो, और आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। तो इन पर्सन को पता चला है कि आपके अंदर कुछ ऐसा एनर्जी है, ऐसा ऊर्जा है कि आप वीक पर्सन तो नहीं हो। और जैसे ये समझ में आया है इनको कि आप वीक पर्सन नहीं हो, वैसे ये पर्सन बात करना बंद कर दिया है। सो आई थिंक ये इमेच्योर पर्सन है। ये कभी आपको बहुत प्यार किया, कभी आपको छोड़ के चले गए। वेल इनकी मैच्योरिटी आपको अपना खुद के दोस्त को ढूंढना सिखाए है। और आप नो बोल रहे हो, ये बात इनको हजम नहीं हो रहा है। सो लाइक ये पर्सन सेपरेशंस एंजॉय करना चाहता था। ये चाहता था कि आप इनको मैसेज करोगे, आप इनके पास आओगे, आप इनको 10 बार कॉल करोगे, मैसेज करोगे, और वो इग्नोर करेंगे, और वो हो ही रहा था। बट सडनली आपने मैसेज और कॉल करना बंद कर दिया, तो ये शॉक्ड है कि आपके पास इतना पावर कैसे आ गया। काइंड ऑफ ये पर्सन को दिख रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ हो, या फिर ये पर्सन को दिख रहा है कि आपको सपोर्ट आपके फैमिली कर रही है या फिर आपके दोस्त कर रहे हैं, और ये बहुत जेलस हो रहे हैं। काइंड ऑफ विजडम एट प्ले। सो ये पर्सन को लग रहा है कि आप अभी सही चल रहे हो, सही डिसीजंस ले रहे हो, लाइफ में सही तरीके से तरक्की कर रहे हो, और ये पर्सन
इस पूरे सिचुएशंस को मान नहीं रहे हैं, काइंड ऑफ जल रहे हैं अंदर से ना। यहाँ पे एक है कि ट्रस्टिंग द ट्रिक स्टार्स। ये पर्सन आज यहाँ पे आए हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग पीपल, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के डेफिनेटली कुछ गलत पथ को चूज़ किए हैं, गलत राह को चूज़ किए हैं, गलत लोगों के बात सुने हैं, एंड इसीलिए ये पर्सन खुश नहीं हो पा रहे। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ओके, डिप्रेस्ड है, कंप्लीटली डिप्रेस्ड है, मिस कर रहे, कंटिन्यूसली मिस कर रहे। बट ट्रस्टिंग द ट्रिक स्टार्स, लाइक आप अगर किसी फूल को, किसी बुद्धू को सही करने के लिए सलाह दोगे ना, तो वो आप ही के ऊपर इल्ज़ाम देंगे और आप ही के साथ झगड़ेंगे। तो किसी बुद्धू को आप कुछ चीज़ सिखा नहीं सकते हो, ऐसा ही है हाल। इस पर्सन को आप जो भी चीज़ बोल रहे हो वो चीज़ को वो विश्वास नहीं कर रहे। राइट नाउ द थिंग इज कि ये पर्सन और आपके एनर्जी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आपने एक गलत बिलीफ के साथ इस पर्सन के सामने आए हो और इसी के कारण शायद आज भी आप रो रहे हो, क्योंकि ये पर्सन पूरा सा फेक था। बट डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर भी आ रहे हो। बट ये पर्सन को क्या हो रहा है, डेफिनेटली जिस तरीके से ये चाल चले थे वो चाल सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे फॉर श्योर, क्योंकि उनको और कुछ नई चीज़ चाहिए। तो समवन इज प्लानिंग टू कम अगेन, समवन इज प्लानिंग टू टॉक टू यू। अब क्या है, क्योंकि यही पर्सन आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट किए थे, सोचे थे कि आप चले जाओगे, ये भी किसी दूसरे पर्सन के साथ चले जाएंगे, जैसे तैसे करके ये किया भी। बट उनके मतलब ये करने के बाद द मोमेंट द थर्ड पार्टी और द जिनको ये ट्रस्ट किए थे, जैसे वो लोग असली रंग दिखाए, दिस पर्सन इज गेटिंग बैक टू यू। लाइक ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ चले गए थे, ये सोच के आप तो इनका बैकअप हो ही, आप तो इनके लिए वेट करोगे ही। बट आप बदल गए, आप स्ट्रांग हो गए और आपका विजडम, लाइक आपको अंदर से पता चला कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट आप सैड फील कर रहे हो, डेफिनेटली इस पर्सन के बारे में आप सैड फील करते हो, क्योंकि इस पर्सन को विश्वास किए थे, इस पर्सन की वजह से आपका पैसा बर्बाद हुआ, इस पर्सन की वजह से आपका समय बर्बाद हुआ। और आप अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते। तो काइंड ऑफ जब आप ये डिसीजंस लिए हो, तब ये पर्सन शॉक्ड हो गए। आपके एनर्जी विड्रॉल इसको फील हो रहा है, आप अपना एनर्जी को विड्रॉ किए हो, ये पर्सन को फील हो रहे, बहुत वीक फील कर रहे ये पर्सन। लेट्स सी और क्या कहना है इस पर्सन को। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज sharing. There's giving and receiving and giving. Kind of ये पर्सन आपको बोल रहे कि प्यार आपने बहुत ज़्यादा किए हो, हद से भी ज़्यादा, बट वो प्यार को मैंने आपको रिटर्न नहीं किया, आपका प्यार को मैंने आपको रिटर्न नहीं किया। क्रिएटिव पावर, यहाँ पे कुछ फिजिकल इंटीमेसी का बात आ रहे हैं, बट ये पर्सन ये मानते हैं कि आपके साथ जो फिजिकल इंटीमेसी ये किए हैं या फिर इमोशनल जो भी कनेक्शंस था वो आज भी याद है इनको। बट आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन बोल रहे हैं कि आप चाहते थे कि आप इनसे शादी करें, या फिर आप चाहते थे कि
आपका एक ऐसे फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ रहे। सो इस टाइम पे एक चीज़ आई कुड फील कि इस पर्सन का कोई रेसिप्रोकेशंस नहीं था। सो लाइक ये कनेक्शन एक वन साइडेड प्यार था। लाइक इनके तरफ से कुछ उस तरीके का फिजिकल अट्रैक्शंस नहीं था। वेल फिजिकल अट्रैक्शंस था बट वो जिस्मानी था, इमोशनल हर्टली नहीं था। एंड देन रेडिकल ऑनेस्टी। ये पर्सन मानते हैं कि आप ऑनेस्ट हो और आपके जैसे लॉयल ये नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना पॉपुलर है कि ये आपको बहुत बार झूठ बोले थे। सो लाइक एक बात है कि जब आप इनके लिए लॉयल रहे, जब आप इनके लिए किसी के पर्सन के साथ नहीं रहे, तब ये आपके लिए लॉयल नहीं रह पाए, ये किसी ना किसी पर्सन के साथ चले गए। सो इन पास्ट ये पर्सन किसी और के साथ समय बिताए हैं, काइंड ऑफ यहाँ पे है। इनके कुछ 3 रिलेशनशिप रहा है या फिर 3 कैजुअल पर्सन के साथ ये कंस्टेंट फिजिकल इंटीमेट होते हैं। बट इनमें से ये आपको अपना फिक्स्ड पार्टनर के हिसाब से देखते हैं। सो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब आप फिजिकल इंटीमेसी करने के लिए इनकार किए। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आई कुड फील कि जब आप खुद को यूज्ड होने से बचाए हो, जब आप खुद को एक्सप्लॉयट नहीं होने दिए थे, तभी ये पर्सन गुस्सा करना स्टार्ट किए थे। तो इस पर्सन को लग रहा था कि ऐसे ही ये आपके सामने आएंगे, काइंड ऑफ सीक्रेटली मिलेंगे या फिर थोड़ा बहुत इमोशनली बात करेंगे, करके यहाँ पे पॉज करके रख देंगे। बट वो नहीं कामयाब हुआ। दिस पर्सन्स इज कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो काइंड ऑफ दे आर वेरी शॉक्ड टू सी you in this avatar. Now मैं मेरे खुद के ओरेकल्स से इस सिचुएशंस को देखूंगा और बेहतर तरीके से। ऐसा क्या है, ऐसा ये पर्सन क्यों सोच रहे हैं? ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, किसी को कुछ सबक सीखना ही था। ओके, और कुछ ओके, सोल फुलफिलमेंट, ending toxic cycle, okay, strong connections with divine and better options available. So यहाँ पे divine आपको बोल रहे हैं कि देखिए ये पर्सन सिर्फ अपने स्वार्थ को चरितार्थ करने के लिए, अपने स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए आपको यूज़ किया। और इस पर्सन जब आपको यूज़ कर रहे थे तब आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने सोलमेट से मिले हो। लाइक ये कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। और जब आप इस पर्सन के साथ मिले थे तब आप डिवाइन को शायद सोचे थे कि शायद डिवाइन ने आपको मिला है, बट ये डिवाइन इंटरवेंशन रहा। सो ये पर्सन आपका कार्मिक पर्सन रहा है और ये पर्सन जिस तरीके से आपको तोड़े है वैसा कोई पर्सन नहीं तोड़ सकते। सो पास्ट लाइफ में जो भी बुरा कर्मा हुआ था इन्हीं के कारण आप इस पर्सन को अट्रैक्ट किए थे। वेल ये पर्सन आपको बहुत बड़ा लर्निंग लेसन सिखाए गए एंड ये पर्सन जब आपके साथ कनेक्शंस को ख़त्म किया तो आपके टॉक्सिक साइकिल भी ख़त्म हुए। सो इस पर्सन के साथ साथ आप अपने टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म किए हो
और अब ये पर्सन आपके सामने वापस आना चाहते हैं और डेफिनेटली दे वांट टू प्रूव देयर लव, दे नाउ वांट टू शो देयर लव, लाइक ये आपको अपना खुद का प्यार देना चाहते हैं। अभी इसको विश्वास हो गया है कि आप ही हो इनके ट्रू सोलमेट। किसी को ऐसा लग रहा है कि आप जो भी बोल रहे थे एकदम डिटो सच बोल रहे थे, सब सही बोल रहे थे और वो आपके बात को नहीं सुने, बट बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। इस टाइम पे ये लोग आएंगे और यूनिवर्स आपको बोले कि आने वाले 2-3 घंटे में अगर आपको पास कोई अप्रोच करे, बेटर होगा कि आप उनसे बात मत करें या फिर उनके मैसेजेस को तुरंत रिप्लाई ना दे। जो नेक्स्ट ऑप्शंस आपके लिए सामने आएगा उसी को चूज करें, बट डू नॉट फोकस ऑन वन थिंग। सो लाइक अभी अगर आप कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे थे, डोंट रीच आउट टू देम, लेट देम रीच आउट टू यू। और अगर इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन या फिर कोई नए पर्सन, या फिर आपको कोई नए पर्सन के पास जाना है या फिर इस पर्सन के लिए वेट करना है, नो बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे कि ये पर्सन आपको काइंड ऑफ यूज़ किया है, तो इस टाइम पे सिर्फ कांटेक्ट मत करिए और जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उस ऑप्शंस को यूज़ कीजिए। बेटर ऑप्शंस अवेलेबल मतलब ये नहीं है कि चटफट से आप स्विच कर लेंगे, नो। ये प्यार है, ये कोई अमेजोन से गिफ्ट्स नहीं है कि एक पर्सन नहीं तो दूसरे पर्सन, नो। इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता है। बेटर ऑप्शंस अवेलेबल मतलब अगर आप कन्फ्रंट करना चाहते हो, झगड़ा करना चाहते हो, तो उससे मत करिए क्योंकि बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। अगर आप रीच आउट करना चाहते हो तो मत करिए, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। अगर वो आना चाहते हैं तो प्लीज़ मत एक्सेप्ट कीजिए, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। सो कुछ ऑप्शंस है आपके पास, डेस्परेट मत हो जाइए कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऑप्शंस मतलब कि भैया मैं दूसरे पर्सन को चूज कर लूँ, नो, पहले हील हो जाइए उसके बाद दूसरे पर्सन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दूसरे पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस। लाइक झगड़ा ना करके किस तरीके से हाई सेल्फ एस्टीम को आप बरकरार रख सकते हो, दैट्स द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ मैं यहाँ पे कुछ डिवाइन क्लू देखूंगा, ओके आपके लिए क्या डिवाइन क्लू मिल रहा है। डिवाइन इस टाइम पे आपको एक क्लू दे रहे हो, ओके। पहला डिवाइन क्लू आपको मिल रहा है, द मोर यू लाई द बिगर इट गेट्स, सो बी ट्रू। इस पर्सन के सामने कुछ अच्छा बनने की कोशिश मत करो, जो है सो है। मैं देख सकता हूँ ना, आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, नो। शायद हो सकता है कि आप अपने रेड सनग्लासेस से अपने पास्ट को देख रहे हो। सो जो अच्छे मेमोरीज को आप याद कर रहे हो ना, वो अच्छे मेमोरीज आपके लिए एक हॉन्टिंग मेमोरीज है। तो प्लीज़ झूठ मत बोलिए खुद के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि लाइक तसल्ली देना बंद कीजिए खुद को, तसल्ली देना बंद कीजिए खुद को। बार बार यही है कि आप तसल्ली दे रहे हो कि नहीं, टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी एक पॉजिटिविटी मतलब एक टॉक्सिसिटी है कि सब अच्छा हो जाएगा। अरे इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपको लेसन मिला, ये पर्सन को भी लेसन लर्न करने का मौका दो। तो इतना जल्दी सब कुछ रिजॉल्व नहीं करिए, जो आप फील किए थे उसको वो चीज़ फील करवाइए, ओके। सो प्लीज़ डोंट गो टू दोज पीपल नेचुरली। मैं आपको बोल रहा हूँ इतना जल्दी सब कुछ भुला के उनके पास मत जाओ, उनको बोल के जाओ कि क्या किस तरीके से आपने सिचुएशंस को हैंडल किया, क्या क्या बीते आपके ऊपर, और वो अच्छे हैं नहीं, सब अच्छे हैं नहीं, सब ठीक है, ऐसे मत बोलिए। ओ माई गॉड, ट्रस्ट हील्स द सोल, ब्रिंग स्माइल ऑन द सैड फेस। ईश्वर को ट्रस्ट कीजिए। आप कुछ गलत पर्सन को ट्रस्ट करके गलती नहीं किए हो, ओके। आप ट्रस्ट किए थे, अब वो पर्सन रूल्स तोड़े थे तो वो पर्सन उसका सज़ा भुगतेगा। ईश्वर को ट्रस्ट कीजिए, आपके विश्वास अटूट है और आपके विश्वास के बलबूते पे आपको नए कनेक्शंस मिल जाएंगे या फिर इस कनेक्शंस में अच्छा फेज देखने को मिलेगा। सो ट्रस्ट हील्स द सोल। आप ईश्वर को विश्वास कीजिए, आप अपने जो प्रेम आप किए हो, जो ममता आपके अंदर है, उस पर विश्वास कीजिए। ट्रस्ट हील्स द सोल। तो आप जिस पर्सन को प्यार किए थे, ये पर्सन वो नहीं रहा, ये बदल गए हैं और आपका प्यार झूठा नहीं था, आपका प्यार सच्चा था। तो उस नज़रिए से देखिए कि उसके साथ प्यार करके आप गलती नहीं किए थे, आप अपना प्यार को उसके साथ बांटे थे। आपको वो खोए हैं, ये उनका लॉस है, आपका लॉस नहीं, ये बात समझिए।
Okay, last clue, feel the Kali energy inside you, then you can change. I think आप रो रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएंगे. नो, कुछ चीज़ ऐसे है जब आपको किसी नेगेटिव कॉर्ड्स को कट ऑफ करके डिसीजंस लेना ही है. तो आई थिंक अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ वेट कर रहे हो कुछ मिरेकल्स के लिए, यस आप वेट कर सकते हो जब तक आप दूसरे तीसरे काम कर रहे हो. जैसे कि मान लो मैं 4 काम आपको बोल रहा हूँ. आपको कपड़े सुखाना है, आपको खाना बनाना है, आपको गेस्ट के लिए इंतज़ार करना है, एंड देन आपको घर को साफ करना है. वेल, सो गेस्ट के लिए इंतज़ार करना है मतलब ये नहीं है कि आप बाकी तीन जो काम है उसको छोड़ के सिर्फ गेस्ट के लिए इंतज़ार करोगे, राइट. तो आप क्या करोगे, पहले खाना बनाओगे, घर साफ करोगे और जो भी काम है उसको कंप्लीट करोगे, एंड देन आप गेस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हो. अब 3 काम आपका हो गया, गेस्ट के लिए इंतज़ार करने का भी लिमिट क्रॉस हो गया. तब आप क्या करोगे, गेस्ट को कॉल करोगे कि आप आ रहे हो कि नहीं. और तब जाके अगर गेस्ट आपको बोलेगा कि अगर वो कॉल नहीं उठाएंगे तो आप थोड़ा और कुछ देर वेट करेंगे, उसके बाद आप फिर से कॉल करेंगे कि आ रहे हो कि नहीं. अगर उस टाइम पे वो लोग नहीं आते तो आप क्या करोगे, तब आप देखोगे कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए. तब अगर आप भूखे होंगे तो आप ज़रूर खा लेंगे. तब जब वो आएंगे तब आप उनको बोलेंगे कि नहीं, आपको तो मैंने 2 बार कॉल किया तो आपने तो उठाया नहीं, तो इसीलिए मैं बहुत भूखा था तो मैंने खा लिया, अब आके खा लो. यही हम करते. सो राइट नाउ यही हो रहे हैं कि आप ऑलरेडी अपना काम कर रहे हो, ठीक है. जब तक ना आपका वो काम और काम नहीं कंप्लीट होता है तब तक आप इसके लिए वेट कर सकते हो. वेल, अगर आप वो सब काम कंप्लीट किए हो, इसका कॉल भी किए हो कंप्लीट करके, मतलब आप अपने करियर पे ध्यान दे के अब इस पर्सन के पास आए हो कि कब ये पर्सन आपके लिए स्टेप ले, और आप दोनों बात भी करने की कोशिश किए हो, फिर भी ये पर्सन बात नहीं किए, एंड देन फिर भी आप वेट कर रहे हो, तो देन इट्स अ वेकअप कॉल कि भाई बहुत हो गया वेटिंग, आप अपना काम कर लो या फिर आप अपना पथ को चुन लो, क्योंकि ये पर्सन तो वैसे नहीं आने वाला है अभी. दिस इज़ द मैसेज. एंड ये एक कलेक्टिव कॉन्शियस थॉट्स है, लाइक ये उनके थॉट्स है कि उनके और आपके एनर्जी. मैं आने वाले टाइम पे भी जो करंट फीलिंग्स या फिर जो भी डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस अपडेट करूँगा वो डिफरेंट एनर्जी के ऊपर बेस्ड होंगे. सो लाइक ऐसा है कि हर मोमेंट पे मैसेज मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, और कलेक्टिव मैसेज मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कलेक्टिव कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ. तो ये मैसेज के साथ हो सकता है कि आपके लाइफ हूबहू रेजोनेट करेंगे, दूसरे जो वीडियो अपलोड करूँगा उसके साथ नहीं करेंगे. तो आप ये नहीं मत सोचिए कि यहाँ पे तो ये चीज़ बोले तो वहाँ पे क्यों बोल रहे हो. नहीं, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट होंगे. सो एवरी डे आप इंट्यूटिवली सोचिएगा कि क्या चीज़ इस वीडियो से आपको सुनना है और कौन सी चीज़ कॉमन है. अगर एक वीडियो में ए मिला है, बी वीडियो में बी मिला है, सी वीडियो में सी मिला है, तो तीनों चीज़ को जोड़ के आप खुद रीडिंग कीजिए कि ओके ये 3 इन्फॉर्मेशन से क्या मिलता है. सो बी इंट्यूटिव. मैं यहाँ पे आप लोगों को एज अ टीचर स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप लोग साइकिक वर्ल्ड को समझें. मैं भी इंट्रोड्यूस करूँगा टैरो, मैं भी इंट्रोड्यूस करूँगा डिफरेंट थिंग्स, बट पहले मैं बोलूँगा कि आपके अंदर में भी यही सेम एनर्जी छुपा है. सो पहले उसको डिकोड कीजिए, पहले आप अपने इंट्यूशन से अपना फ्यूचर देखिए, उसके बाद मेरे रीडिंग हो या फिर कोई और दूसरे साइकिक के रीडिंग के साथ इस चीज़ को कंपेयर कीजिए. इससे क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. आप क्लूलेस होके किसी साइकिक या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका इंट्यूशंस बोल के भी एक चीज़ है, वो भी आपको कुछ कहता है और कोई भी आउटसाइडर कुछ कहते हैं. नहीं तो क्या है कि किसी भी आउटसाइडर्स के बात को मैं सलाह नहीं दूंगा कि आपको आंखें बंद करके विश्वास कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप खुद को जानते हो बहुत साल से. वो टैरो रीडर या फिर साइकिक सिर्फ आपके एनर्जी को गेस कर सकते हैं, आपके तजुर्बे को नहीं. सो यूज़ योर एक्सपीरियंस, यूज़ योर तजुर्बा एंड ट्राई टू लर्न द मैसेज. ट्राई टू लर्न द मैसेज. यहाँ पे वो बुक नहीं फॉलो कीजिए. और एक चीज़, एक रिक्वेस्ट, टैरो इज़ अ सेल्फ लर्निंग थिंग जिसको मिलता है. जैसे कि संगीत
सबका गला अच्छा नहीं होता है, रिवाज कर करके गला को अच्छा बनाया जाता है। वैसे ही टैरो इज़ अ सेल्फ लर्निंग टूल। इसको कहीं पे किसी के सामने जाके मत सीखो। मैं तो यही सलाह दूंगा कि इसका कोई सही और गलत नहीं होता है। टैरो के साथ रिलेशनशिप बनाइए एंड अपने सबसे पहले अपना इंट्यूशंस के साथ रिलेशनशिप बनाइए, तब जाके एक ब्रिज आप क्रिएट कर पाओगे और उस ब्रिज धीरे धीरे आपको एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। सो व्हाट दिस कार्ड्स आर सेइंग कि आपके अंदर वो स्पार्क है, वो चेंज है, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, बट यू आर जस्ट इग्नोरिंग एवरीथिंग। आपके मन का बात को आप इग्नोर कर रहे हो, आप अपने डाउट को अच्छा मतलब विश्वास कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप ही बहुत नेगेटिव हो रहे हो, चीज़ें तो ऐसा नहीं है। नो, आप पहले सोचिए कि इतना डेस्परेट नहीं होना है। आपको पहले सोचना है कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करते हैं। ज़रूर यूनिवर्स कुछ मेल ट्रेन नहीं है। अगर यूनिवर्स को कुछ आपको बोलना है ना, वो आपको टक 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 करके नॉक करके नहीं भाग जाएंगे, वो आपको तब तक नॉक करते रहेंगे जब तक ना उस चीज़ को देख ना लो। मतलब क्या है कि ऐसे आपको लगेगा कि 3-4 साल हो गए आप 11 नंबर्स देख ही रहे हो बट कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सुनता हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि आप सिर्फ नंबर्स देख रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेटेरियलिस्टिक चीज़, आप अभी भी अपने इंट्यूशंस को यूज़ ही नहीं किए हो। तो जब आप कुछ रिपीटेटिव नंबर्स देखते हो या फिर इंट्यूटिव काम करते हो या फिर कोई भी रीडिंग करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप अपने स्पिरिचुअल आईज सेट कर रहे हो और यूनिवर्स उस स्पिरिचुअल आईज पे दिखाते रहेगा, लाइक टक 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 करके नॉक करता रहेगा। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 साल, देन तब जाके आपको लगेगा अरे एक ही पैटर्न हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि अरे यूनिवर्स साइन दे के भाग गया, नो, यूनिवर्स भागेंगे नहीं। जब तक ना उस चीज़ को देखोगे तब तक वो आपको बोलता रहेगा। तो कौन सा वैसे मैसेज है जो आपको पिछले 1-1.5 साल से मिल रहा है बट आपको समझ नहीं आ रहा है, और गूगल में जाके आप सर्च करोगे 11 नहीं, वो वाला तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। उसका मतलब है कि क्या आपके फील है, लाइक कौन सी चीज़ को आप अंदर से फील करते हो बट कौन सी चीज़ को आप नहीं कर पाते हो। क्या है द मिसिंग पॉइंट जो आप समझ नहीं पाए खुद के बारे में। अब वही चीज़ को यूनिवर्स दोहरा रहा है। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शंस है बट उस ऑप्शंस को आप इधर नज़रअंदाज कर रहे हो या फिर आपको समझ भी नहीं आ रहे कि क्या है ऑप्शंस। तो उसको समझिए कि आज आपका जो इंट्यूटिव थॉट्स आ रहे हैं उसमें से अजीब इंट्यूटिव थॉट्स क्या था और उनमें से बहुत कॉमन इंट्यूटिव मैसेजेस क्या मिला। ऐसे करके आप नोट करके रख सकते हो एक कॉपी पे, और जब 1 महीना हो जाएगा तब आप देखोगे कि एवरी डे में कितना कितना मैसेजेस आपको मिलता रहता है और वो मैसेजेस कितना रियलिटी के साथ मैच करता है और कितना रियलिटी के साथ मैच नहीं करता है। ऐसे करके आपको अपने साइकिक एबिलिटीज़ को आप बढ़ा पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया मैंने। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा हैप्पी कर्मा, दैट्स इट। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरोट एनीवन, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।